जब त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को जोड़ते हैं तो क्या होता है? आज हम मिड पॉइंट थ्योरम को बिल्कुल आसान तरीके से समझेंगे। आपने कभी सोचा है ज्योमेट्री में कितने सारे राज छुपे हो सकते हैं? आज हम एक ऐसे ही राज से पर्दा उठाने वाले हैं जिसका नाम है मध्य बिंदु का रहस्य। सोचिए, क्या रस्सी का एक मामूली सा टुकड़ा ज्योमेट्री का कोई बहुत बड़ा सीक्रेट बता सकता है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? पर हमारी आज की कहानी में हम ठीक यही देखने वाले हैं। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं। इसका नाम है पहाड़ी पर खोज और हमारे हीरो कौन है? मोटू और पतलू। देखते हैं उनके सामने क्या चैलेंज आता है। तो कहानी की शुरुआत होती है फुरफुरी नगर से। यहाँ रहते हैं दो जिगरी दोस्त मोटू और पतलू। दोनों को ही घूमने फिरने का मतलब एडवेंचर का और नई नई चीजें सीखने का बहुत शौक है। अब इनका एक रोज का काम था। ये हर दिन शहर के बाहर एक पहाड़ी पर चढ़ते थे। पर यहाँ एक मजेदार बात थी, दोनों का पहाड़ी पर चढ़ने का रास्ता अलग अलग था। और यहीं से हमारी ज्योमेट्री की कहानी शुरू होती है। अगर कोई ऊपर से देखे तो मोटू का रास्ता, पतलू का रास्ता और नीचे जो सड़क थी, ये तीनों मिलकर एक परफेक्ट त्रिभुज यानी एक ट्रायंगल बना रहे थे। तो अब चलते हैं कहानी के दूसरे हिस्से में। यहाँ एक बहुत ही सिंपल सी बातचीत से एक बड़ा ही क्लेवर आइडिया निकल कर आता है। तो होता ये है कि एक दिन बेचारा मोटू चढ़ाई करके थक जाता है, तो उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो पतलू से कहता है, पतलू, रोज रोज ये पूरी पहाड़ी चढ़कर तो मैं थक जाता हूँ। एक काम करते हैं, क्यों ना हम दोनों अपने अपने रास्ते के ठीक बीच में मतलब मिड पॉइंट पर मिला करें। और यहीं मोटू के इसी आइडिया से हमें हमारा सबसे जरूरी शब्द मिलता है, मध्य बिंदु यानी मिड पॉइंट। अब ये मध्य बिंदु होता क्या है? ज्योमेट्री में ये वो पॉइंट होता है जो किसी भी लाइन को दो एकदम बराबर हिस्सों में बांट देता है। अब यहाँ से कहानी में एक बड़ा ही मजेदार मोड़ आता है। पतलू, जो हमेशा कुछ न कुछ सोचता रहता है, वो सिर्फ बातें नहीं करता, वो एक एक्सपेरिमेंट करने का फैसला करता है। और बस यहीं से शुरू होता है रस्सी का असली रहस्य। तो पतलू को मोटू का आइडिया तो बहुत अच्छा लगा, पर वो तो पतलू ठहरा, उसे कुछ नया करना था। उसने झट से एक लंबी रस्सी निकाल ली और अपने मिड पॉइंट को मोटू के मिड पॉइंट से जोड़ दिया। अब उन दोनों के बीच एक नई सीधी लाइन बन गई थी। पर जैसे ही उन्होंने उस रस्सी को जोड़ा, वो दोनों हैरान रह गए। आखिर उस सीधी सी रस्सी में ऐसा क्या था जिसने उन्हें इतना चौंका दिया? उन्हें एक नहीं बल्कि तीन हैरान कर देने वाली बातें पता चली। पहली कि उनकी रस्सी पहाड़ी के नीचे जो सड़क थी उसके एकदम समानांतर मतलब पैरेलल थी। दूसरी बात कि ये लाइन सड़क से कभी नहीं मिलेगी, चाहे इसे कितना भी लंबा खींच लो। और तीसरी और सबसे कमाल की बात, उस रस्सी की लंबाई नीचे वाली सड़क की लंबाई की ठीक आधी थी, एग्जैक्टली हाफ। तो सवाल ये है कि ये सब हुआ कैसे? क्या ये कोई जादू था? चलिए कहानी के चौथे भाग में इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। मोटू को तो पक्का यकीन हो गया कि ये कोई जादू है, पर पतलू मुस्कुराया और बोला, नहीं मोटू, ये जादू तो है, पर ये ज्योमेट्री का जादू है। और फिर पतलू ने उसे समझाया। उसने बताया कि ये ज्योमेट्री का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल है जिसे कहते हैं मध्य बिंदु प्रमेय या मिड पॉइंट थ्योरम। ये थ्योरम क्या कहता है? ये कहता है कि जब भी किसी ट्रायंगल की दो साइड्स के मिड पॉइंट्स को जोड़ा जाता है तो जो नई लाइन बनती है वो हमेशा तीसरी साइड के पैरेलल होगी और उसकी लंबाई की आधी होगी। बिल्कुल वही जो उनकी रस्सी के साथ हुआ। ये सुनते ही मोटू खुशी से उछल पड़ा और बोला, वाह, अब तो मैं ये थ्योरम जिंदगी में कभी नहीं भूलूंगा। और देखिए, यही तो इस कहानी की सबसे बड़ी खूबी है। इसने एक मुश्किल से लगने वाले थ्योरम को कितनी आसानी से याद करा दिया। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या सीखने को मिला और सबसे जरूरी बात, इस थ्योरम को हमेशा के लिए याद कैसे रखा जाए? चलिए इसे और भी आसान बनाते हैं। देखिए, इसे याद रखने की एक बहुत सिंपल ट्रिक है। बस 4 स्टेप्स याद रखने हैं। पहला, मिड पॉइंट्स ढूंढो। दूसरा, उन्हें जोड़ दो। तीसरा, जो लाइन बनेगी वो पैरेलल होगी। और चौथा, वो लाइन लंबाई में हाफ होगी। मिड पॉइंट, जॉइन, पैरेलल, हाफ, बस। तो इस छोटी सी कहानी ने हमें क्या सिखाया? यही कि ज्योमेट्री सिर्फ किताबों के रूल्स नहीं है, ये तो अपने आसपास की दुनिया को देखने का एक नजरिया है। मिड पॉइंट थ्योरम ट्रायंगल्स को समझने का तरीका बहुत आसान कर देता है। और हाँ, स्कूल में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए तो ये एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट।
और आखिर में एक सवाल, अगर मोटू और पतलू की एक मामूली सी रस्सी ज्योमेट्री का इतना बड़ा राज खोल सकती है, तो जरा सोचिए हमारे चारों ओर की दुनिया में, हमारे आसपास की शेप्स में और कितने ऐसे रहस्य छिपे होंगे जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं।